दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी बीएड फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी बीएड 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। 5 मार्च 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी बीएड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी बीएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी व्यू झांसी की ओर से बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 साल का कोर्स यहां पर रिलीज हो चुका है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष है। 5 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर बैचलर या मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ में और इंजीनियरिंग कैंडिडेट 55% अंकों के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 15 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 1400 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 700, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। viewjhansi.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की डेट चेकआउट कर ले, फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक किया टू एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो 2026 में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपने फादर और मदर का नाम यहाँ पर एंटर करें और उसे भी आप यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको
वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी आपको आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है गाइज। उसके लिए अब आपको यहाँ पर ये जो ब्लिंकिंग टैब हो रही है, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस ब्लिंकिंग टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको 4 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल पहले आपको अपनी देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की, फिर वेटेज डिटेल आपको अपनी देनी है और उसके बाद आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए अपना फीस पेमेंट करते हुए फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, या आपने रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कराई थी, वहाँ से इसे फैच कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप यूपी से हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यूपी से हैं तो आपको बताना है यहाँ पर आपने 10वीं पास कर रखी है यूपी से ही। अगर कर रखी है तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 12वीं क्लास भी यूपी से ही पास आउट कर रखी है। अगर कर रखी है तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी ग्रेजुएशन बताएं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी क्या आपने उत्तर प्रदेश से ही की है। अगर की है तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है गाइज। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। नहीं करते हैं तो आप जनरल हैं तो फिर आपको नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हैंडीकैप्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना कोई एक आईडी प्रूफ यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी, और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कोई एक अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर करनी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, स्टेट सेलेक्ट करें, टाउन या सिटी सेलेक्ट करें और अपना पिन कोड दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं गाइज। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपने दाएं और बाएं हाथ की अंगुलियों के निशान यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, इम्प्रेशन। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा है उनकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको एक PDF फाइल में या फिर एक JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में फाइल को सभी अपने डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में आपको अटैच कर लेने हैं और उन्हें यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा वो गाइड यहाँ पर 25 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 35 mm × 45 mm के बीच में होनी चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 50 KB यहाँ पर उनका मैक्सिमम साइज रखा गया है, 50 KB से कम होने चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर आप जो अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ की जो उंगलियों की कॉपी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं या फिर स्नातक की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने हैं। या फिर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित है उसे स्कैन करके अपलोड करना है। और अगर आप यूपी से नहीं हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है डाउनलोड फॉर्मेट में। क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें, यह फॉर्मेट आपके सामने शो होगा। केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उनको यहाँ पर यह फॉर्मेट फिल करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके लिए गाइड आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके फिर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है।
इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके उनका प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर यूपी बीएड 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट स्ट्रीम के अंतर्गत कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ कर रखी है तो फिर 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आप बीएड के लिए किस स्ट्रीम का चयन करना चाहते हैं, किस में आप अपनी बीएड करना चाहते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर एग्रीकल्चर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करें। आप किस लैंग्वेज में यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपका जो 10वीं का रिजल्ट है वो सीजीपीए में है या फिर परसेंटेज में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम देंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे और फिर इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर 10वीं का आप अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर 1 MB से कम होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें भी आपको बताना है आपका 12वीं का रिजल्ट सीजीपीए में था या फिर परसेंटेज में। बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर पासिंग ईयर यहाँ पर आपको बताना है 12वीं आपने किस ईयर में पास आउट की है। अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। ये भी 1 MB से कम होनी चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे कहा गया है आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जैसे कि अगर आपने बी टेक कर रखी है तो फिर आपके 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ पर आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। अगर आप फाइनल ईयर में अपेयर्ड है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए अगर आप पास आउट कर चुके हो तो फिर यहाँ पर आपको बताना है आप अपनी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने बी टेक किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग डिग्री सेलेक्ट करते हैं, आर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। परीक्षा का परिणाम आपका सीजीपीए में है या फिर परसेंटेज में आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्नातक की अंतिम वर्ष की मार्कशीट अपलोड करनी है अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपियर्ड हो इसी ईयर तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने बी टेक किया है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, बस रोल नंबर देना होगा और कब आप पास आउट कर लेंगे, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, वो एक्सपेक्टेड ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो अगर अपियर्ड हो, और अगर पास आउट हो तो हमने बता दिया है आपको इस तरह से आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वेटेज डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इनमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आपको वेटेज दी जाएगी इस एग्जाम में।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर लिया है तो आप यस करेंगे, फिर आपको वेटेज दी जाएगी। यहाँ पर अगर आपने भाग लिया है तो आप इंडिविजुअल प्रतियोगिता में अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड थी, थर्ड थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसके बाद आपको बताना है आप मेंबर ऑफ चैंपियन टीम थे, मेंबर ऑफ रनर अप टीम थे या मेंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम थे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने यहाँ पर मेंबर ऑफ चैंपियन टीम में वेटेज कितना था, 10 है, या फिर ऑन द फर्स्ट प्लेस इन द इंडिविजुअल इवेंट वेटेज है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी कैडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस करते हैं तो फिर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं। अगर हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप से संबंधित है। अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीएससी या फिर बीएसएफ या एसएसबी या फिर आईटीबीपी या फिर सीआरपीएफ या फिर होमगार्ड में सेवारत या सेवानिवृत्त हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो फिर यहाँ पर आपको यूपी बीएड 2026 में वेटेज दिया जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर दें और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। जिस एग्जाम सिटी को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करेंगे, जिसे सेकंड देना चाहते हैं उसे सेकंड पर। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपनी 5 एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइज हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1400 रुपये प्लस जीएसटी के रूप में फीस देनी होगी। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 700 रुपये प्लस जीएसटी के रूप में यहाँ पर फीस जमा करानी होगी। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप यहाँ पर युवा बिल डेस्क पावर्ड बाई एचडीएफसी के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर आईसीआई के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन में डिटेल्स रीड आउट करेंगे, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करेंगे, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर यूपीआई क्यूआर के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी बीएड जेईई 2026-28 सत्र के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।